हर हर महादेव डिवाइन्स, कैसे आप सभी लोग। आपके पार्टनर की आज सुबह से लेके अब तक की भावनाएं आपके लिए क्या है मैं चेक कर लेने वाली हूँ। ओके, कार्ड्स पे फोकस कीजिएगा, एनर्जीज पे फोकस कीजिएगा। और ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करना उतना क्लेम करना, बाकी आप ड्रॉप कर देना। और ये मेल फीमेल स्पेसिफिक भी नहीं है, आपको सिर्फ इतना करना है कि 3 बार अपने पार्टनर का नाम मन में लेना है। और ये आप चाहे तो आप वीडियो पॉज करके भी उनका नाम मन में 3 बार ले सकते हैं, फिर वीडियो को रिज्यूम करके देख सकते हो। आज जो रीडिंग करेंगे वो हम स्पेसिफिकली फॉर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए करेंगे, लेकिन और लोग भी इस रीडिंग को देख सकते हो। आई एम श्योर आपको जरूर इसमें इंसाइट्स मिलेंगे, आपके पार्टनर के मैसेजेस, उनकी फीलिंग, उनकी भावनाओं के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा रानी। प्लीज इस रीडिंग में हमारे साथ रहिए, हमें गाइड कीजिए, अपना जो आशीर्वाद है हम पे जमकर बरसाइए। मेरे व्यूअर के रिश्ते को भी फिर से हरा भरा कीजिए कृपा करके। सारी प्रॉब्लम, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग, सारा गुस्सा इनके पार्टनर का क्लियर कर दीजिए। श्री राधे राधे, हर हर महादेव। श्री राधे राधे, हर हर महादेव। आइए देखते हैं कि कार्ड्स क्या आ रहे हैं, कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, स्किज़ोफ्रेनिया, चेंज, सॉरो भी आ गया है, नथिंगनेस। ये देखिए, ये आपके पार्टनर की इस वक्त जिंदगी हो चुकी है नथिंगनेस, कुछ बाकी नहीं है उसमें आपके बिना, कुछ भी नहीं। कालापन, अंधेरापन और बहुत ही अगली एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। यानी कि आपका पार्टनर अपने जीवन में कुछ भी सकारात्मक कर ही नहीं पा रहा है आपके बिना। ओके, इस पर्सन को खाली खाली भी लग रहा है, क्योंकि आप इस इंसान की जिंदगी के इंट्रीगल पार्ट हो। तो जब आप नहीं हो उनकी जिंदगी में, इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ ऐसा है जो छूट गया है, खाली हो गया है, बहुत जगह क्रिएट हो गई है, एम्प्टीनेस की फीलिंग इनको हो रही है। और आपके बिना ये पर्सन, आपके अभाव में, आपके प्रेजेंस के बिना, आपके एब्सेंस में ना, ये इंसान अपने फ्यूचर को क्लियरली देख नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपका जो पार्टनर है वो फ्यूचर को साफ साफ नहीं देख पा रहा है आपके बिना। ओके, मुझे आज इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के साथ लव, बहुत सारी केयर, बहुत सारी इज्जत दिखाई दे रही है। उसी के साथ साथ मुझे एक एनर्जी ये है और दूसरी एनर्जी है बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स। यानी कि इतना प्यार, इतनी केयर, एक दूसरे के लिए इतना अच्छा भाव होने के बाद भी आप दोनों के बीच में इतनी अधिक मिसअंडरस्टैंडिंग्स है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स कहां से आई है? ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स आई हैं कुछ ऐसे लोगों से जो आप लोगों के बीच में इश्यूज क्रिएट करना चाहते हैं, जिन्होंने कुछ पॉलिटिक्स किए, यानी कि आप दोनों का रिश्ता पॉलिटिक्स का शिकार हुआ है। ये एनर्जी थर्ड पार्टी को दिखाती है। ये एनर्जीज दिखा रही हैं कि कोई ऐसा तीसरा इंसान है जो जब मौका लगता है आपके रिश्ते को खराब करने से चूकता नहीं है। कहीं ना कहीं ये इन्फ्लुएंशियल पार्टी है आपके पार्टनर को, या जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, जो भी इंसान ही है, इनको इन्फ्लुएंस बहुत करती है मेंटली। यानी कि ये कोई इंपॉर्टेंट फिगर है, ये ऐसी फिगर है जिसकी बात आपके पार्टनर ने सुनी है। तो जो आपके बीच में लव का, केयर का, रिस्पेक्ट का भाव था, उसने कहीं ना कहीं उसको ओवरशैडो कर लिया है इस मिसअंडरस्टैंडिंग ने, जो आप दोनों के बीच में की गई है, या फिर क्रिएट की गई है, या फिर हो गई है। ओके, आप लोगों के रिलेशनशिप की में दिक्कत की वजह से आपके पार्टनर का, जैसे मैंने आपको बोला, बहुत ही काला सा जीवन उनका हो गया है, एकदम एम्प्टी। ना वो फ्यूचर देख पा रहे हैं, ना ही वो किसी भी तरह की प्लानिंग अपने फ्यूचर की कर पा रहे हैं। और उनका जो स्पीड है ना जिंदगी में कुछ हासिल करने की, जिंदगी में कुछ अचीव करने की, आगे बढ़ने की, वो भी बहुत स्लो डाउन हुई है। जैसे कि ब्रेक लग जाता है ना गाड़ी में, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। ऐसे ही आपका और उनके बीच का ये नो कॉन्टैक्ट उनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा ब्रेक है। जब आपके साथ थे ये पर्सन, तो ये बहुत अच्छा ग्रो लाइफ में कर रहे थे। ये पर्सन बहुत अच्छी तरीके से जीवन में आगे बढ़ रहे थे। इनके सपने थे और उन सपनों को चेस करने की, पूरा करने की इस पर्सन की बहुत अधिक पैशन और एनर्जी भी थी। लेकिन जब से इनका गुड लक चार्म, यानी कि आप इनकी लाइफ से गए हो, इनकी लाइफ में एक तरह का ब्रेक आ गया है, पॉज आ गया है, और इनकी स्पीड बहुत कम हो गई है लाइफ में कुछ भी अचीव करने की। ओके, ऑल्सो इस पर्सन के जीवन में इस वक्त फ्यूचर की कोई प्लानिंग दिखाई नहीं दे रही है। ये फ्यूचर देख ही नहीं पा रहे, ये इंसान आपके बिना फ्यूचर ही देख नहीं पा रहा है। इसको अपना जीवन एक बर्डन लग रहा है आपके बिना। आपके बिना ये पर्सन बहुत ज्यादा परेशान है। ये वही इंसान है जो कुछ समय पहले तक इस रिलेशनशिप को बर्डन मान रहा था। यानी कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपको ये दिखाया
इस रिलेशनशिप में कि उनके लिए ये रिश्ता बर्डन बनता जा रहा है और वो इसको खत्म करना चाहते हैं, या फिर उन्होंने आपसे बोला कि तुम भी सीरियस मत हो मुझे लेके क्योंकि मैं अब मूव ऑन करना चाहता हूं, तो डोंट गेट टू इमोशनल अबाउट दिस रिलेशनशिप। जो इंसान अब तक इस रिलेशनशिप को बर्डन मान रहा था, आपको एक लायबिलिटी मान रहा था, कहीं ना कहीं छुटकारा पाने के लिए घूम रहा था, कहीं ना कहीं इसने नो कांटेक्ट में चला गया, चीजों को खत्म कर दिया, वही सेम इंसान, मार्क माय वर्ड्स व्यूअर, वही सेम इंसान आज आपके बिना अपने जीवन को एक बर्डन की तरह महसूस कर रहा है। आपकी क्या कीमत है वो ये इंसान अब कहीं ना कहीं फील कर रहा है, क्योंकि आपकी प्रेजेंस मात्र ही इस इंसान का जीवन सुधार रही थी। इस पर्सन की दिन की शुरुआत अच्छी होती थी आपकी वजह से, इस पर्सन का दिन अच्छा खत्म होता था ऑन अ पॉजिटिव नोट आपकी वजह से, कि कहीं ना कहीं आप इस पर्सन के बहुत बड़े वेलविशर हो, बेस्ट, यू आर समवन जो दिन रात इस पर्सन की तरक्की के लिए, इस पर्सन की हेल्थ के लिए प्रे करते हो। ओके, आप खुद सोचो, जब कोई इंसान आपके लिए इतना प्रे करे और वो इंसान अचानक आप उसको अपने जीवन से निकाल के बाहर फेंक दो, तो आपके ऊपर जो ईश्वर की कृपा है, एक आशीर्वाद है ना, वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। ओके, इतने सुंदर बजने वाले म्यूजिक को, इतनी प्यारी ध्वनि को जो आपका रिलेशनशिप क्रिएट करता था, इन्होंने खुद ही उसको 0 वॉल्यूम पे डाल दिया। तो अब इनकी लाइफ में वो तरंगी नहीं है, वो उमंगी नहीं है, सब कुछ बर्डन जैसा दिखाई दे रहा है इनको। आपका पर्सन मेंटली भी चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहा है, बहुत एंग्जाइटी में है, उल्टी सीधी बातें कर रहा है, लोगों से लड़ झगड़ रहा है, उल्टा पुल्टा बोल रहा है, इसको यही नहीं समझ में आ रहा कि मुझे किससे क्या बात करनी है, क्योंकि मन से बहुत दुखी है, मन से बहुत परेशान है, बहुत इरिटेटेड है, इसलिए इसके मुंह से क्या शब्द निकल रहे हैं इसको समझ ही नहीं आ रहा है। ओके, आज सुबह से आपका पर्सन बहुत दुखी है, सौरों की एनर्जी में है, सोच रहा है बैठ के क्या हुआ, क्यों हुआ, अब क्या करूं, अब कैसे करूं। और जो ये वाला कार्ड है ना, ये आपके पर्सन की एंग्जाइटी को दिखाता है, उनके धुंधले जजमेंट को दिखाता है। कोई भी एक पॉजिटिव या स्टेबल डिसीजन लेने के लायक तक आपका पार्टनर इस वक्त नहीं है। ओके, ये हालत हो गई है इस पर्सन की। इस पर्सन को इस रिलेशनशिप में टोटल कंट्रोल चाहिए था, टोटल कंट्रोल। एरोगेंट पार्टनर है आपका, बहुत एरोगेंट, बहुत कंट्रोल फ्रीक पार्टनर है आपका। ओके, इस रिलेशनशिप में इसे पहले कंट्रोल ये चाहिए था कि आप इसकी बात सुने, आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, आपकी एनर्जीज क्या है, क्या नहीं है, पहले ये उस चीज को कंट्रोल करते थे। उसके बाद इन्होंने कंट्रोल ये किया कि इन्हें आपसे कितनी मात्रा में बात करनी है, आपको कब कॉल करना है, आपको इन्हें कॉल, कुछ लोगों के लिए तो आपका इनको कॉल करना अलाउड, मतलब आप इन्हें कॉल ही नहीं कर सकते, ये शर्त भी थी कि मैं कॉल करूंगा तुम मत करना, या मैं कॉल करूंगी तुम मत करना। उस लेवल तक भी इन्होंने इस रिश्ते को कंट्रोल किया है। ठीक है, ये इंसान आज इस वक्त भी चीजों को कंट्रोल कर रहा है बाय बीइंग इन नो कांटेक्ट, क्योंकि आप कांटेक्ट में आना चाहते हो। तो इस इंसान का एजेंडा शुरू से लेके एंड तक इस रिश्ते में कंट्रोल अपने पास रखने का ही था, यानी कि जैसा मैं कहूं वैसा रिश्ता चलेगा। जब मैं फ्लर्ट करूं तो करूं, जब मेरा मन करे अच्छे से बात करने का तो मैं करूंगा, वरना नहीं करूंगा। आज सुबह से आपका पार्टनर, क्योंकि ये आपके इस लकी चार्म के अपने लाइफ से जाने के, यानी कि आपके अपने लाइफ से जाने के बाद, क्योंकि ये पर्सन जरा नेगेटिव हो गया है, इसको लाइफ में क्लैरिटी नहीं दिख रही है, तो कहीं ना कहीं इस एनर्जी को समझते हुए ना, आपका जो पर्सन है वो जरा अपना चश्मा बदल रहा है। उसने बियॉन्ड इल्यूजन देखने की कोशिश की है, उसने जरा आपकी तरफ की कहानी समझने की कोशिश की है। उसने समझने की कोशिश ये कर रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस रिश्ते में केवल गरज आपकी नहीं थी। अभी तक ये पर्सन ये सोचता आया है कि इस रिलेशनशिप में ये आप पे बहुत बड़ा कोई एहसान कर रहे थे, आप ही की जरूरत थी, इनकी कोई थी ही नहीं। लेकिन अब आपका इंसान जानता है कि ऐसा नहीं था, इन्हें आपकी उतनी ही जरूरत है जितनी आपको इस पर्सन की है या थी। ये एक विजन इस पर्सन का अभी रिसेंटली चेंज हुआ है, कुछ समय पहले। ठीक है, ये पर्सन इस रिलेशनशिप में आपके कंट्रीब्यूशन और आपकी मासूमियत को भी एक्नॉलेज कर रहा है कि आप कितने मासूम हो इस रिलेशनशिप में, आप एज एन इंडिविजुअल कितने मासूम हो, आप एज अ पर्सन कितने मासूम हो, और आपने इस रिलेशनशिप को कितनी मासूमियत के साथ चलाया है, कितने इनोसेंस के साथ। वो इनोसेंस ये पर्सन एक्नॉलेज कर रहा है। ठीक है, ये पर्सन को लगता है कि सही टाइम आएगा इसका आपसे
बात करने का, यानी कि ये आइस ब्रेक करना चाहता है आप दोनों के बीच की, इस नो कॉन्टैक्ट को खत्म करना चाहता है, लेकिन ये सही समय का सही समय का वेट कर रहा है। सही समय पे ये इस कदम को बढ़ाना चाहता है ताकि एकदम से रीयूनियन के एनर्जीज आप एक्सेप्ट करो और इनको आप जैसा जो भी गलती इन्होंने की है उसके साथ आप इनको अपनी लाइफ में वापस एक्सेप्ट कर लो। या फिर ये चाहता है कि जब ये आपको रीयूनियन के लिए बोलने आए तो इसके लिए वो काम आसान हो, मुश्किल ना हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सही वक्त का इस्तेमाल कर रहा है जहां पे ये आपको इजीली कन्विंस कर सके। ओके, इस सही वक्त पे ये इंसान बदलेगा भी और इस सही वक्त पे ये इंसान अपनी एनर्जीज को चेंज करके आपके सामने झुकेगा भी। ओके, बट समवेयर ये पर्सन वेट कर रहा है सही वक्त का ताकि ये राइट चेंज आपके और अपने रिलेशनशिप में ला सके। सुबह से मुझे आपके पार्टनर की इंटेंट बदलाव की दिखाई दे रही है। सुबह से मुझे आपके पार्टनर की इंटेंट दिखाई दे रही है कि ये बदलना चाहता है, चीजों को बदलना चाहता है, अपने रिश्ते को बदलना चाहता है। इस चीज में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उन्हें खत्म करना चाहता है। वापस से इज्जत, डिग्निटी और सौहार्द के एनर्जीज में ये लौटना चाहता है। आपको अप्रिशिएट करना चाहता है, अब आपको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहता है। ये केवल सही समय का इंतजार कर रहा है। सही समय पे ये पर्सन जरूर आपको अप्रोच करेगा। ये 10 दिन से लेके 19 दिन के बीच में कभी भी हो सकता है। ठीक है, बिकॉज एनर्जीज कुछ ऐसी ही हैं। तो कहीं ना कहीं आ रहे हैं वो, किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी बहाने को ढूंढते हुए। ओके, एंड लगता है पार्टनर एक्शन लेने की कोशिश जरूर करेगा। इसको लाइक शेयर क्लेम जरूर कर लेना। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।